प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, मेरे इस चैनल में आपके अपने इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज चतुर्थकम कुष्मांडा माता की पूजा करेंगे। चलिए शुरू करता हूँ। ओम चतुर्थकम कुष्मांडा करोति शाना शुभहेतुश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदौ। ओम चापदौ चतुर्थाध्याय हिंदी में अर्थ चतुर्थाध्याय काले बादलों के समान श्यामंगों वाली अपने कटाक्षों से शत्रु को भयभीत करने वाली, मस्तक पर चंद्ररेखा से शोभायमान, हाथों में शंख चक्र तलवार तथा त्रिशूल धारण करने वाली, 3 नेत्रों वाली, सिंह के कंधे पर विराजमान, अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण करते हुई, देवताओं से घिरी हुई, सिद्ध की कामना से सिद्ध लोग जिनकी सेवा किया करते हैं, उन दया नामनी दुर्गा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवतागण हर्ष के कारण जिनके रोंगटे खड़े हो गए थे और शरीर भी सुंदर हो गए थे, प्रणाम के लिए गर्दनें से झुकाकर उत्तम वचनों से देवी जी की स्तुति करने लगे। जिन देवी जी ने अपनी शक्ति से ही सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिनका स्वरूप सभी देवताओं की शक्ति का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उन अंबिका देवी जी को हम प्रणाम करते हैं। वे देवी हमारा कल्याण करें, जिनकी अतुल प्रभाव एवं बल को भगवान शेषनाग ब्रह्मा तथा महादेव जी भी नहीं कर सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत की पालना के लिए तथा अमंगल के भय के नाश के लिए विचार करें। जो श्री स्वरूपिणी, पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूप हैं, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में वृद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन जल में लज्जा स्वरूपिणी है। उस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों के क्षय करने वाले, आपके महान पराक्रम का एवं देवता असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की कारणरूप हो। सत्व रज तम इन 3 गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या, भगवान विष्णु और शिव जी भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप ही आद्या अव्याकृता परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हो एवं पितरों की तृप्ति का कारण भी आप हो। सभी लोग आपको सदा नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी, मुक्ति का कारण भी आप ही हो। आप ही अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा हो और संपूर्ण दोषों में से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले, मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हो। आप ही शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार आप ही हो। आप ही भेदत्रयी देवी हो और 6 गुणों से संपन्न भगवती हो। सबकी आजीविका रूप वार्ता आप ही हो। संपूर्ण जगत की व्याधियों एवं पीड़ाओं को आप हरने वाली हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप ही मेधा हो। आप ही दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका आरूपी दुर्गा हो। आप असंग हो। कैटभ दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा आप ही हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर, परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तथापि उसे देखकर भी महिषासुर ने क्रोध किया और सहसा उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोध युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी भी भौहें
अति विकराल थी। ऐसा देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से जगत उन्नति पाता है। आपके क्रोध करने पर कितने ही कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि इतनी भारी विशाल सेना आपके कोप से क्षण भर में नष्ट हो गई। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं वे सभी देशों में आदर पाते हैं। उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। उनका धर्म भी शिथिल नहीं होता। वे ही रक्षित रहते हैं। अपने स्त्री पुत्र तथा भृत्यों के साथ वे ही रहते हैं। हे देवी जी, आपकी कृपा द्वारा ही अत्यंत आदृत पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से ही उसे स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हैं हो। हे दुर्गे, आप श्रवण करने पर सभी प्राणियों के भय हरती हो करती हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि देती हो। दरिद्रता दुख एवं भय हरने वाली हे देवी जी, आपसे बढ़कर और कौन है। आप ही सबका उपकार करने वाली और सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। हे राक्षस, ये राक्षस भी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते ही रहे हों। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि ये स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी जी, आप पापियों का वध करती हो। हे देवी जी, आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती। शत्रुओं पर शत्रुओं का प्रहार क्यों किया करती हो। इसका भी कारण है कि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार अत्युत्तम है। असुरों की आंखें आपकी तलवार के उग्र तेज पुंज की झलक से एवं त्रिशूल की भयंकर चमक से चूदिया कर नष्ट क्यों नहीं हो जाती। इसका भी एक कारण है। उन असुरों की आंखें तो आपके सुंदर चंद्रबिंब के समान मुख को देखने में लगी रहती हैं। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले, दैत्यों का नाश करने वाले हैं। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है। आपका रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। इस प्रकार का रूप और कहाँ है। आपके चित्त में तो कृपा रहती है और युद्ध में कठोरपन ऐसा देखा गया है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह दोनों बातें आप में ही दिखाई देती हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वह हमारा भय भी आपने दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, खंग से हमारी रक्षा करें एवं घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। हे माता, त्रिलोकी भर में आपके अत्यंत सुंदर तथा अत्यंत भयंकर रूप फिरते रहते हैं, उनसे भी हमारी तथा संसार की रक्षा करिए। हे अंबिके, आपके हाथों में खंग, शूल, गदा आदि जितने भी अस्त्र हैं, उन सब प्रकार हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध, चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। जब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, देवी कहने लगी, हे देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस शत्रु महिषासुर का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माते, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर किया करें। हे प्रसन्न वदने,
मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि वैभव दीजिए, साथ में उसके धन कलत्र आदि संपत्ति की भी वृद्धि कीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसा प्राकट्य हुआ वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से वह देवी प्रकट हुई और दुष्ट दैत्यों शुंभ निशुंभ का वध किया। देवताओं का उपकार करने वाली देवी ने जगत की रक्षा के लिए जो चरित्र किया वह सब सुनाता हूँ, सो श्रवण कीजिए। इस प्रकार आगे पंचम अध्याय में आपको विस्तार पूर्वक फिर सुनाऊंगा। ओम 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 देवी माता, ओम नमः चंडिकाय दुर्गे माता, ओम 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 जय त्वं देवी चामुंडे, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतापाणि, जय सर्वगते देवी, ओम कालाती नमोस्तुते। ओम जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतापाणि, जय सर्वगते देवी, ओम कालरात्रि नमोस्तुते। ओम कालरात्रि नमोस्तुते। ओम अब दुर्गा जी की आरती माँ कुष्मांडा माता की आरती गाएंगे। ओम जय कुष्मांडा माता, ओम जय कुष्मांडा माता। कुष्मांडा जय जगत सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। कुष्मांडा जय जगत सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुगी निराली, सागंबरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कही मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो मांगे। तेरे दर्शन की मैं प्यासी, पूर्ण कर दो मेरी आशा। मांगे मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडार भर दो। तेरा दास तुझे ही जावे, भक्त तेरे दर शीस झुकावे। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निज दिन जावत
कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी चुंबनी चुंब विधाले महिषासुरनाथी धूम्र विलोचन नैना निज दिन मन माती ओम जय अम्बे गौरी चंडा मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधुकैट बलो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलारानी आगम निगम बगानी तुम जीव भटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य गरद भैरो बाजत ताल मृदंगा अरुबाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम हो जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाधारति शोभित खड्ग खरधारी